याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। केवल 1.5 साल की पढ़ाई 5 साल आगे कर देगा आपको। जीवन में जो भी सफल हुआ या जिन लड़कों का रिजल्ट हुआ है वो देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन वो 1.5 साल जो मेहनत किए थे ना, मर गए थे उसमें। वो एकदम समझिए जैसे लग रहा था उन लोग को संलेखना में जाएगा। वो वक्त बदलना है। आदमी क्यों छोटा रह जाता है? क्योंकि उसके अगल बगल के लोग उसको बार बार ये एहसास दिलाते कि तू छोटा ही रहेगा, तो बड़ा काम नहीं कर सकता, राइट? और वो भी मान रहा है गलती उसकी भी है, गलती उसकी भी कि उन्हीं के साथ उठ बैठ रहा है। अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, 2-4 ऐसे लोग रखिए जो फालतू का ही आपसे बोले कि आप कमाल के आदमी हैं, आप बहुत बड़ा कांड करेंगे। हाँ, आपसे बड़ा कोई यानी आप इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। ये जितने भी नेता बनते हैं, आपको क्या लगता है नेता अकेले नेता बनता है? जब तक उसके 10 लोग ना होना, उसके अगल बगल में नेता बन ही नहीं सकता। वो 10 लोग उसको नेता बनाते हैं, जो बार बार बोलते हैं कि आपसे मिलता हूं तो मुख्यमंत्री नजर आता है। का इकट्ठा और बेचो। क्या सर हमको नहीं पता, हमारे विधायक तो आप हैं, कहा कि 2 कट्ठा और बेचो। हाँ, ये 10 लोग उसको बनाते हैं साहब। नेता अकेले कभी नेता नहीं बन सकता, मैं लिख के देता हूं। अगर उसके पास ये 10 लोग ना होना जो बार बार उसको एहसास दिलाते हैं कि आप जीतेंगे साहब, आप जीतेंगे, आप बिल्कुल जीतेंगे, बार बार वही हौसला देता है, नेता तो मर जाएगा साहब। उन 10 के बिना मर जाएगा, नेता पैदा ही नहीं हो सकता। चुनाव जबकि आदमी लड़ता भी है ना, तो अकेले नहीं लड़ पाता, उसको भी कोई 10 लोग बोलता है कि ना आप खड़ा तो होइए। जब आप डर रहे हैं, एक बार खड़ा तो होइए आप, पूरा गांव आपके साथ है। हाँ, तो वो उठता है, अकेले नहीं उठ सकता साहब। और कई बार मोहब्बत भी होती नहीं है, लोग मोहब्बत करवा देते हैं कि तुम ही को देख रही थी रे बाबा, मानो तो राइडा, भले ना देख रही हो, इसको शक हो जाता है मेरे को देख रही थी। अरे देख रहे थे भाई, हम बता रहे राइडा तुमको। लोग मोहब्बत करवा देते हैं, मोहब्बत ना भी हो तो करवा देंगे। लोग नेता बनवा देते हैं, उसको नहीं बनना था, उसको 4 आदमी मिलकर नेता बना दिया। क्या बनिए तुम महाराज, खड़ा तो होइए आप। हाँ चलिए, आप आज से चप्पल छोड़ दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि अब मैं चप्पल नहीं पहनूं। ऐसे करके नेता से सब कुछ छोड़वा देते हैं। 2-4 साल हारता है, 2-4 बार हारता है, तो 5वीं बार जनता दया पे जितवा देती है। मर जाएगा रे, दे दे अब इसको वोट, मर जाएगा ये, 4 बार से हार रहा है। और जैसे ही 5वीं बार जीतता है, वो 10 लोग तब तक जिंदा ही रहते, कहते हम ना कहते थे आप जीतेंगे, हमें पता था। तो जितने भी लोग चाय पीते हैं, इस सवाल का सही से जवाब देंगे। आप में से बहुत सारे लोग चाय पीते हैं। कितने लोगों को यह पता है कि चाय बनती कैसे? प्रोसेस कि स्टोव जलाना है, वो गैस का चूल्हा जलाना है, फिर वो केटली लानी है, उसमें पानी या दूध जो भी। कितने लोग प्रोसेस जानते हैं? हाथ उठाए। सब जानते हैं। कितने लोग को कमाल की चाय बनाने आती है? अब हाथ उठाए। बहुत दुआ से समझिए, राइट? कितने लोग चाय पीते हैं, उसमें संख्या बहुत अधिक थी। कितने लोगों को प्रोसेस पता है? लगभग सिमिलर था, राइट? कि प्रोसेस पता है, लेकिन क्या प्रोसेस पता होना इस बात की गारंटी है कि आप कमाल की चाय बना लेंगे? लेकिन I know the process. Is it guaranteed that I'm going to be an expert at making tea? चूंकि मुझे प्रक्रिया पता है, चूंकि मुझे रास्ता पता है, चूंकि मुझे प्रोसेस पता है, तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि मैं बहुत अच्छी चाय बना लूंगा? नहीं साहब। प्रोसेस का पता होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप उस काम को उतने ही सुंदर ढंग से कर लेंगे। हो सकता है आपको काम का प्रोसेस पता हो सकता है आपको बिजनेस का प्रोसेस पता हो सकता है आप सब कुछ जानते हो, और फिर भी समाज में ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, लोग आपको ऐसे नजर से देखेंगे कि जैसे आप पैदे गलत हो गए, मतलब चोरे समझ के आपको देखेंगे। समाज ने जो धर्रा बना के रखा है ना, वही है। आपको इतना तकलीफ हुआ था हमको जिसका कोई हद नहीं। गरीबी सबसे बेशरम चीज है, उम्र का भी ख्याल नहीं रखती, लेकिन बड़ा खराब लगता है ये सब चीज का। जो आदमी साहब पागल, जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल ये है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए 2 माइंडसेट होता है। एक, मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट। इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट कि भैया मैं इधर ट्राई करने नहीं आया, मैं इधर रूल करने आया हूं। एक दिन दुनिया को मेरा नाम जानना होगा, राइट? जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा, राइट? इस आदमी ने खेल बदल। ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा, या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं,
मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आओ, नाम बना के रहूंगा। राइट, ये एक अलग माइंडसेट है, इट्स अ डिफरेंट माइंड। यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया है, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी, दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार, जो खेत जो गहने बिक चुके हैं, याद रखना बाबू उसका दुन्ना लेके आना है। ये नहीं कि जितना चादर है उतना पैर फैलाएंगे, नहीं समझ आ गया। जो गहने बिके हैं हम उतना ही वापस लाएंगे तो मिला क्या? ये तो मोदी जी वाला एक्शन हो गया, तुम हमको मारे हम भी ढापा मार ना। गहना जितना बिका उसका दुन्ना आएगा, खेत जितना बिका उसका दुन्ना आएगा। पिताजी वहीं पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, बिक गया था हमारा, बेटवा लाया है, और क्या चाहिए पिताजी। लेकिन हमको सबसे अच्छा लगता है बाइक। उससे आपको ना, बाइक से चलिएगा तो समाज, सड़क पे चलते हर दिन आपको कोई ना कोई लेसन सीखने को मिलेगा। और वहां आपको समझ में आएगा जब बाइक से चलिएगा तो समाज में जब देखिएगा दीन दुर्बल लोगों को, तब समझ में आएगा कामयाब होना क्यों जरूरी है। सबसे बाइक से या पैदल चलिए, ट्रेन के जनरल डिब्बा में चलिए। फिर जब किसी बूढ़े इंसान को देखेंगे ना, बेचारे के पास सीट नहीं है, तो बाथरूम के पास जाके चुपचाप ऐसा बैठा रहेगा ना, तब याद आएगा ना हमें क्यों कामयाब होना है, नहीं तो हमारे पिता को भी ऐसा ही बैठना पड़ेगा। हम लोग को आज भी याद है कि ठंडी का दिन था, हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, ठंडी का दिन खत्म हो गया, ये सोचते सोचते ना कि हम मोटा मोजा खरीदेंगे ना, सोने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मोटा मोजा ना देखना ना 100 रुपया का देता है, एकदम मोटा रहता है, सोचे कि 100 रुपया का मोजा खरीदेंगे। हम लोग के टाइम पे ना 10 रुपया का आपको खाना हो जाता था। आज से 15 साल पहले की बात बता रहे हैं, आज से 15 से 2008-10 में ठंडी का सीजन निकल गया। अब मेरा पहला वीडियो देखना, शुरुआत में एकदम दुबले पतले मिलेंगे। हम सोचते थे ठंडी का दिन आएगा, बढ़िया से खाना खाया जाए। इस दिन हमारे पास भी इतना फीस नहीं था, लेकिन हम उस समय शिक्षक नहीं थे, लेकिन कसम खाए थे जब हम शिक्षक बनेंगे ना, किसी गरीब को रोने नहीं देंगे। वो नहीं पढ़े, वो कहेगा, अपने आप से कहेगा कि मैंने गलती किया, ईमानदारी से नहीं पढ़ा। वो ये नहीं कह सकता है कि पढ़ाई इतनी महंगी थी, अच्छे गुरुजन इतने महंगे थे कि दुल्हन को जिस तरह मुंह दिखाई दिया जाता है ना, ले हुमच के पैसा, वैसे टीचर सब मुंह दिखाई मांग रहा है, ले हुमच के पैसा। मारता बड़ाका उलट जी है, यहाँ पे पैसा मांगेगा, यहाँ हुमच के। शिक्षक हो, बच्चे ने पैर छुआ है तो उसकी मर्यादा का मान रखो। समझ में आएगी नहीं आ गया? व्यापारी बनेंगे लोग यहाँ। बोलने दो अपने से लड़की लोग बताओ, अगर कोई लड़का रो रहा है तो क्या दिमाग में आता होगा? बहुत तकलीफ में है। लड़का जल्दी रोवे नहीं करता, वो शमशान घाट से चल आता है बिना रोले। शमशान घाट से लौट आए, रोए ना, लेकिन रो देगा अगर उसके जीवन का सबसे पसंदीदा इंसान चला जाए तो। हम गलत बोल रहे हैं जी? डीएम बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है। इतना लंबा सिलेबस है, इतना लंबा सिलेबस है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इन्वायरमेंट हो, सोशल साइंस हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, एसए हो, एथिक्स हो, जो भी चीज पूछता है ना यूपीएससी, इतनी डीप से पूछता है। तो क्या लगता है डीएम की कुर्सी पे बैठ के आपको बाबर पानीपत की लड़ाई पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो इतना स्ट्रेस देना चाहता है कि आपका दिमाग वो स्ट्रेस झेल पाता है कि नहीं। क्योंकि नॉर्मल इंसान को डीएम की कुर्सी बैठा देंगे, पागल हो जाएगा वहां। ये अमीरों की चारदीवारी के पीछे ना बहुत सारी कमियां छुप जाती हैं, लेकिन उन अमीरों की चारदीवारी के बाहर नहीं आ पाती। गरीबों का आंगन सब देख सकता है, उनके अंदर होने वाली बातें सबको पता चले। इसलिए देर से बनिए, लेकिन जरूर कामयाब बनिए, क्योंकि कुछ वक्त बाद लोग आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे।